ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको उन 7 वसु गणों की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनका उद्धार माँ गंगा ने किया, और एक 8वां वसु जो पितामह भीष्म कहलाए, उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप अपने चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, जैसा कि हमने अपने तीसरे अध्याय में आपको बताया कि माँ गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करके 7 शापित वसु गणों को शाप मुक्त किया, परंतु 8वें को शांतनु ने रोक लिया, जिसके कारण माँ गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं और 8वें पुत्र को सर्वगुण संपन्न अस्त्र शस्त्र में पारंगत बनाकर शांतनु को सौंप दिया। वे ही बाद में पितामह भीष्म बने। अब आप सोचते होंगे कि ये 8 वसुगण कौन थे और उन्हें शाप किसने दिया और क्यों दिया, और 7 को तो मुक्ति मिली, पर 8वें को मानव योनि में रहकर मनुष्यों की भांति दुख दर्द क्यों सहना पड़ा। आज मैं आप सबको यही कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही रोचक कथा है। ध्यान दें मित्रों, हमारे ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का विस्तार से परिचय मिलता है। उनमें से ये 8 वसुगण पृथ्वी के देवताओं में से एक हैं। आहस, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये नाम है उन 8 वसुगणों के। एक बार ये 8 पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते ये महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को देखा, जिसे देखकर उन्हें लालच आ गई, और उन वसुगणों में से सबसे छोटे वसु, जिनका नाम प्रभास था, वे लालचवश नंदिनी को चुरा ले गए। चोरी में सभी वसुगणों ने उनका साथ दिया। गुरु वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञान हुआ कि हमारी नंदिनी गाय को 8 वसुगण चुरा कर ले गए हैं। उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि आप 8 को धरती पर मनुष्यों की भांति जन्म लेना होगा। 8 वसुगणों ने गुरु वशिष्ठ से क्षमा मांगी और विनती किया। महर्षि ने उनकी प्रार्थना पर कहा कि बड़े 7 वसुगण श्राप के कारण मनुष्य योनि में तो जाएंगे, परंतु जन्म के कुछ ही समय बाद इन मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि इन्होंने केवल चोरी में 8वें वसु की मदद किया था। परंतु ये 8वां और ये छोटा वसु प्रभास, जिसने हमारी गाय चुराई है, इसकी मुक्ति नहीं होगी। ये मनुष्य की योनि जिएगा, ना ही इसका विवाह होगा और ना ही इसके संतान होगी। ऐसा सुनकर सभी वसुगण माँ गंगा के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया और प्रार्थना किया कि माँ, हमें अपने पुत्र रूप में जन्म देकर अति शीघ्र ही हमें मनुष्य योनि से मुक्त करें। माँ गंगा ने वचन दिया कि राजा शांतनु से विवाह के पश्चात वे 8 को जन्म देकर तुरंत ही नदी में बहा देंगी और उन्हें मनुष्य योनि से मुक्त कर देंगी। और यही वचन पूरा करने के लिए उन्होंने विवाह के पूर्व राजा शांतनु से वचन लिया कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कोई प्रश्न नहीं करोगे। विवाह उपरांत उन्होंने बड़े 7 वसुगणों को नदी में बहाकर मुक्त किया, परंतु महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण 8वें वसुगण को ले जाते समय ही शांतनु ने गंगा को रोक दिया। इस प्रकार 8वें वसुगण प्रभास बड़े होकर विश्वरथ यानी पितामह भीष्म कहलाए। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं